मेरी नींद में खलल मत डालो। मुझे बाद में लाइव स्ट्रीम करना है। मुझे और सोने दो। यह क्या माजरा है? यह बेईमान कंपनी मुझे इस पहाड़ी इलाके में क्यों लाया? बाल मजदूर भी रखे हैं। तुम लोग सिर्फ शो के लिए ऐसा कर रहे हो। ऐसा भी नहीं कर सकते। तुम इंसान हो या भूत? बच्चे ऐसी बातें कैसे बोलते हो? अब 3 साल का नहीं रहा। मजाक मत करो। लोग कहाँ हैं? तुम लोग कहाँ हो? इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे छूट गए? क्या यह मेरे जाने से भी पहले ऑफिस छोड़ गया? छोटे बच्चे, कंट्रोल रूम कहाँ है? असिस्टेंट कहाँ है? वेन चाओयान की कीमती जेड पेंडेंट, यह जरूर इस छत की बीम पर छिपी होगी। आज मुझे इसे ढूंढ कर ही रहना है। भाभी, वहां ऊपर खतरा है। बुरी औरत, तुम जल्दी नीचे उतरो। छोड़ दो। वह दादा की चीज है। छोड़ दो। तो कहने का मतलब, मैं किसी किताब में आ गया हूं जो मैंने पढ़ी थी। दो भविष्य के खलनायक। आलसी बड़ी भाभी। किताब में मैंने तीसरे को मार डाला। उनका बड़ा भाई। दो बच्चे बिना देखभाल के अपहरण और प्रताड़ना का शिकार हुए। अंत में महल में भेज दिए गए। सबके निशाने पर आ गए। महान दुष्ट रानी और महान दुष्ट मंत्री। अंत में तो मैं, अपनी लाश के भी टुकड़े नहीं बचे। भैया, भैया ने जानबूझकर नहीं किया। अगर मारना है तो मुझे मारो। भैया को कल काम पर जाना है। तुम उससे मत गिड़गिड़ाना। मुझे मारो तो सही। तुम लोग तुम लोग पहले उठो ना। भाभी, आप मुझे मार डालो। एरिया को दर्द से डर नहीं लगता। यह तो बिल्कुल आफत का आगाज है। हे भगवान, मैं क्या करूं तब? आधुनिक युग में वापस आते हैं। आसपास के 100 मील में जंगली पहाड़ों का ढेर है। जंगली जानवरों का ढेर है। ये दोनों बच्चे इतनी विपरीत परिस्थितियों में सत्ता के शीर्ष पर चढ़ सके, कितना भयानक होगा। तरीके और मनोवृत्ति। नहीं, मुझे उनकी शरण लेनी होगी। भूख लगी है ना? मैं जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूं। तुमने मेरी बात नहीं मानी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं भूखी हूं? जल्दी जाकर खाना बनाओ। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें भेड़ियों के आगे नहीं फेंक दूंगी? जल्दी जाओ। भाभी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूं। तुम एरिया को मत निकालो। लगता है बदलाव बहुत जल्दी आया। वे भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तुमने जो खाना बनाया वो मेरे मुंह नहीं लगता। मैं खुद खाना बनाऊंगी। इतने दबाव वाले माहौल में पली हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे विचार बिगड़कर दुष्ट मंत्री और राक्षसी रानी जैसे बन गए। लेकिन खलनायक के बचपन का इलाज करना है। पहले बच्चे के पेट को खुश करो। शुरू करो। मैं तो 10 लाख फॉलोवर्स वाला फूड ब्लॉगर हूं। भले ही सामान कम हो। क्या सच में कुछ भी नहीं है? भाभी, आज एरिया देर से उठी है। कल एरिया सुबह होने से पहले उठेगी। भैया के साथ पानी भरने और लकड़ी लाने जाऊंगी। पैसे कमाकर भाभी के लिए मांस खरीदूंगी। भाभी, चिंता मत करो। एरिया आगे से आज्ञा मानेगी। एरिया और भैया बस एक कटोरी चावल का दलिया पिएंगे। हम जल्द ही बड़े हो जाएंगे। ज्यादा काम करेंगे। बहुत पैसा कमाएंगे। आपकी सेवा करेंगे। आप भैया के जेड पेंडेंट मत बेचना। वह मां की, भैया के लिए एकमात्र निशानी है। भैया, वह आदमी हर दिन पड़ा रहता था। 2 बच्चों से काम करवाकर पैसे कमाता था। इतना नीच
कोई आश्चर्य नहीं कि अंत में उसकी हड्डी तक न बची। उठो। आओ, पियो। भाभी, पेट भर खा लो, बचा हुआ। दोनों ही अच्छे बच्चे हैं। असली मालिक ने कैसे नहीं देखा। भैया, क्या तुम्हें नहीं लगता आज भाभी थोड़ी अलग है? उन्होंने हमें खिचड़ी भी दी। निश्चित ही उन्हें खिचड़ी पसंद नहीं आई। हम दोनों को ही खाना देती है। लेकिन यह लड़की, इसके मन में जरूर कोई साजिश है। जब बड़े भाई शिकार से लौटेंगे फिर भी इसे भगाना ही होगा। हाँ, वाह, सचमुच मेरी बहन है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ये दोनों बच्चे, मेरी पूजा मत करो। इन्हें और एरिया, उठो, खाना खाओ। छोटी बहन, तुम क्या कर रहे हो? छोटे शैतान, तू मुझे धक्का देने की हिम्मत करता है। तू क्या कर रहा है? दीदी जियांग, तुम आ ही गए। मेरी माँ ने दयावश मुझे भेजा है तुम्हारे घर अनाज देने के लिए। वे लोग मुझे अंदर नहीं आने देते, मुझे मारा। तुमने पहले मेरी बहन को धक्का दिया था। लिन किया और की बेटी न्यू न्यू, ये मां बेटी हमेशा लड़ती रहती है। मेरे घर से चीजें ले जाती हैं, बच्चे को तंग करती है, और मूल शरीर कुछ नहीं कहता, सिर्फ लिन किया और की सुनता है। मैं उससे शादी करके अमीर आदमी बनूंगा। क्या तुमने मुझे मारा है? दीदी जियांग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उन्हें सबक सिखाना होगा। भाभी, वहां मत जाओ। क्या तुम भूल गए? वह हम पर विश्वास नहीं करेगी। मारना ही है तो मारो। तुम अनाज लेकर आए हो? हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। खाली हाथ अनाज देने आए हो? बस करो, जाकर अपनी माँ को बता देना, अब से फिर आने की जरूरत नहीं। घर चलो। तुम रुको, मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ। आज वेन अंकल शिकार करके लौटे हैं, उनके लौटने का इंतजार करो। मेरी माँ ने उसे तुम्हें बाहर निकालने को कहा। आज के बाद ये सारे काम तुम लोगों को नहीं करने होंगे। चोट तो नहीं लगी? तुम मुझ पर विश्वास करती हो? भाभी, आज के बाद तुम्हें फिर कभी दुख नहीं दूंगी। आओ, हाथ मुझे दो। भाभी, दर्द हो रहा है क्या? मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। अच्छा, आ गया। तुमने दवा डाली है? जहर नहीं है।
ई है। हाँ। भाभी, मुझे वह पसंद नहीं है। यह लिन क्याओ ने मारा है। लिन क्याओ ने इतनी क्रूरता से मारा। लिन क्याओ ने इतनी बर्बरता से मारा। यह सहा नहीं जा सकता। भाभी सहन नहीं कर सकती। तुम घर पर मेरा इंतजार करना। एरहे, आज उसे क्या हो गया है? क्या उसने फिर तुम्हें सताया है? जानबूझकर मेरे सामने अभिनय कर रही है। ऐसा लगता है वह सचमुच बदल गई है। माँ, यह यह एक दुर्घटना थी। पता नहीं उसे क्या सूझी है। मैं उसे काबू में कर लूंगा। कौन है? जाओ। जियांग वांचेंग, तुम क्या कर रहे हो? जियांग वांचेंग, लगता है तुम्हें पता है कि तुमने गलती की है। माफी मांगने आए हो। बस मुझे 10 किलो सुअर का मांस दो, 5 किलो मैदा। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। वरना राजकुमार के महल में नौकरानी बनने का मौका। तुम मुझे पैसे दो। मैं तुम्हारी सिफारिश कभी नहीं करूंगी। किसने तुमसे कहा? मैं माफी मांगने आई हूं। तुम तुम क्या कर रहे हो? यह हमारे घर की चीज है। तुम्हारे घर की? क्या यह तुम्हारे घर की है? नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम लोगों ने फिर हिम्मत की मेरे घर में चीजें लूटने की या मेरे बच्चों को सताने की, मेरे बारे में सावधान रहना। माँ, मुझे भूख लगी है। रोते ही रहते हो, बस रोना आता है। तुम्हारे रोने से सारी खुशियां उड़ गईं। तुम तुम मुझे बताओ, क्या तुम उस औरत को संभाल सकते हो? ये सारी चीजें तुमने सब वापस छीन ली। अब भी वेन चाओयान के पास नहीं जा रहे। खाना नहीं ला सकते। तुम और यह बच्चा दोनों मेरी आंखों से दूर हो जाओ। जियांग वांचेंग, तुम पहले मैं बोलूंगा। मैं जानता हूं कि मैंने पहले बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन अब मैं सच समझना, तुम्हारे पिता की पुरानी दोस्ती का ख्याल रखते हुए। जियांग वांचेंग, बड़े भाई वेन मेरे हैं। बच्चों, मैं वापस आ गया हूं। भाभी, तुमने सचमुच हमारे घर की चीजें सब वापस छीन लाई हैं। अब से कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। आओ, चलो कुछ स्वादिष्ट खाते हैं। भाभी जी की जय। चलो। क्या वह सच में सुधर गई है या फिर बस निकाले जाने से बचने के लिए नाटक कर रही है? बड़े भैया, शिकार पर जाते समय सावधान रहना। लांग, भाभी, तुम्हारे बड़े भैया शिकार पर गए हैं। मैं तुम्हारी बहन के साथ पहाड़ पर सब्जियां चुनने जा रहा हूं। तुम घर पर अच्छे से पढ़ाई करो। घर में मांस का सूप है। भूख लगे तो खा लेना। अलविदा। दरवाजा अच्छी तरह बंद कर देना। क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते, तो अब तुम्हें रहने नहीं दूंगा। अरे हे, अरे हे, जल्दी से दरवाजा खोलो। भाभी ने कहा है तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मैंने उसे देखा, तुम्हारी बहन का हाथ पकड़कर शहर की ओर जाते हुए। वे साफ तौर पर सब्जियां खोदने जा रहे हैं।
और क्या कर सकते हैं? मैंने सुना है वह तुम्हारी बहन को बेचने जा रही है, चांदी के बदले में। अगर तुम अभी नहीं गए तुम्हारी बहन सच में बिक जाएगी। एरहे, एरहे। बच्चे को कुछ हो गया। मुझे लगता है इस बार वेन चाओयान अब तुम्हें कैसे रखें। एरिया, आज हमारे पास अतिरिक्त भोजन है। ठीक है भाभी, तुम्हारी नाक बहुत तेज है, यहां तक कि खरगोश को भी पकड़ सकती हो, यहां तक कि खरगोश को भी पकड़ सकती हो। चलो चलें। भाभी, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। मैं तुम्हारे लिए यह पहनाता हूं। वाह, कितनी सुंदर है। धन्यवाद बेबी। मैं भाभी की मदद करता हूं। ठीक है, आओ। इतना अच्छा बच्चा। मूल मालिक वाकई बेईमान था। हालांकि संकट अभी टल गया है, फिर भी कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाने होंगे ताकि मेरे सस्ते पति को खुश रख सकूं और अपनी जान बचा सकूं। चलो चलते हैं। एरहे भैया, एरहे भैया, एरहे भैया, एरहे भैया, एरहे भैया। चलो। लिन क्या और तुमने एरहे को कहां छुपाया है? तुमने एरहे को कहां छुपाया है? तुम क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? इधर आओ। बचाओ। जियांग वानचेंग पागल हो गई है। वह कहां है? तुमने एरहे को कहां छिपा दिया है? क्या एरहे गुम हो गया है? कल मैंने उसे पानी भरते देखा था। जियांग वानचेंग, कौन नहीं जानता तुम्हें ये दोनों बच्चे पसंद नहीं हैं। मुझे पता है, मैं समझ गया। वही होगी। एरहे को शहर ले जाकर बेच दिया। ऐसा नहीं है। आज सुबह मुझे बाहर ले गए। भाई घर पर किताब पढ़ रहा है। वापस आते ही भैया गायब थे। एरहे कभी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ता। उसे घर पर अकेला कैसे छोड़ दिया? बकवास बंद करो। एरहे जरूर तुम्हारे घर में है। अंदर देखने दो, तब पता चलेगा। एरहे, एरहे भैया, एरहे, जल्दी से उसे पकड़ो। मुझे छोड़ दो। एरहे जरूर अंदर है। मुझे अंदर देखने दो। जल्दी से उसे बाहर ले जाओ। मुझे अंदर देखने दो। अब भी बहस कर रही है। पड़ोसियों, अगर आज उसे नहीं पकड़ा गया तो आगे चलकर इस गांव में कितने और बच्चे पीड़ित होंगे। जल्दी उसे पकड़ो। एरहे, भाभी, मुझे छोड़ दो। क्या यह जियांग वानचेंग की सब्जी की टोकरी नहीं है? एरहे, एरिया, बाहर खींच ले जाओ। मुझे छोड़ दो। एरहे, जियांग वानचेंग, मेरे द्वारा कुत्ते की तरह गांव से निकाल दो। मुझे छोड़ दो। रुक जाओ। छोड़ दो। भैया वेन। और है कहा है? भैया वेन, तुम आ गए। एरहे को जियांग वानचेंग ने बेच दिया है। जल्दी से उसे पकड़ो। वेन चाओयान, तुम मुझ पर विश्वास करो। मुझे एरहे की गंध आ रही है। वह यही है। अरे वेन दादा, उसे एरहे को ढूंढने नहीं देना चाहिए। सबसे अच्छा है कि दादी बच्चे को 3 दिन तक छिपाए रखे। तभी कोई सबूत नहीं बचेगा। एरहे,
एरहे, एरहे, उसे छोड़ दो। एरहे, तुम ठीक तो हो ना? तुम अपनी भाभी को डरा मत रहे हो। एरहे, मुझे दो, मैं उसे दातियान के पास ले जाता हूं। अब समय नहीं है। एरहे, एरहे, ठीक है ठीक है, सांस सामान्य हो गई है, थोड़ी देर में जाग जाएगा। बहुत धन्यवाद। वेन दादा, मुझे भी नहीं पता इन्हें यहां क्यों है। क्या वह ठीक है? बेहतर है कि यह बूढ़ी दुष्टा, फिर कोई सबूत नहीं बचेगा। मैंने तुम्हें अपने भाई को अगवा करने के लिए कहा था, अपनी बहन का अपमान करवाया। तुम्हारी मेरी पिटाई करने की हिम्मत। तुम्हारे पास क्या सबूत है? यही तुम्हारा सबूत है। अरे वाह, सचमुच उनके घर पर है। यह उन पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं, जबकि यह साफ है कि उसने खुद ही यह किया। यही तो वह है, वही है। तुम, मेरी सास कहती है, अगर इन्हें को बांध कर नहीं लाया तो वह 3 दिन तक भूखी मर जाएगी। मैं और न्यू न्यू, तुम ये प्यारी सी चीज। मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। मैं तुमसे नहीं लड़ सकता हूं। मैं तुम तीनों से नहीं लड़ सकता। लड़ना बंद करो। सरपंच, आज की बात का अगर मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगर किसी ने मेरे परिवार को फिर से चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं उसे जीवित ही फाड़ दूंगा। चलो हम चलते हैं। एक शिकारी इतना अधिक शक्तिशाली आभा मंडल हो सकता है? क्या यह संभव है कि मूल मालिक ने एक सोने की टांग से शादी की थी? सरपंच, मुझे भी नहीं पता। मेरी सास ने मुझसे कहा कि इन्हें को यहां ले आओ, उसे दबा देंगे। तुम झूठ बोल रहे हो। यह तो तुम्हारा ही ख्याल है। बस करो। हमारे गांव में तुम जैसी जहरीली औरत के लिए जगह नहीं है। मैं क्या मैं सबने देख लिया है। तुमने वूरहे को मारा। क्या यह संभव है कि नहीं? तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। मैंने नहीं किया। कोई है। हम सब मिलकर इसे गांव से बाहर निकालें। मैं नहीं हूं। सरपंच जी, मैं बेकसूर हूं। सरपंच, बात ठीक यही है। पता है तुमने कहाँ गलती की? भैया, माफ करना। मैं बहुत मूर्ख हूं। दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया। भैया, एरिया ने शरारत की है। बहूजी के साथ जिद कर रही थी जंगली सब्जियां तोड़ने जाने की। अगर दोष देना है तो मुझ पर दोष दो। मैंने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। यह मेरी गलती है। अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। एरिया, तुम्हारी गलती यह है कि इतने लंबे समय से तुम्हें सताया जा रहा था और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर आज यह घटना नहीं घटती तो क्या तुम मुझे जीवन भर छुपाते रहते? और तुम भी। अपनी बहन को बचाने का तुम्हारा विचार अच्छा था। गलती यह है कि तुमने स्थिति को समझा नहीं। बस जाओ और उसे बचाओ। क्या भैया ने तुम्हें सिखाया था? काम करते समय पहले सोचो फिर करो। भैया, हमें अपनी गलती समझ आ गई। मैंने गलती की। मेरी यह पत्नी इंसान सुधर गया है, शरीर कमजोर हो गया है। तुमने क्या गलती की? मेरी गलती है। मैं उस पर नजर नहीं रख पाया। इतना बड़ा आदमी है, खुद अपना ख्याल रख सकता है। तो मैं उन गांव वालों से दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए थी। मैं हालांकि आम तौर पर थोड़ा ज्यादा बोल लेता हूं।
लेकिन वे अभी वास्तव में बहुत। तुम्हारी गलती सबसे गंभीर है। पहली बार में मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? क्या तुम कह रहे हो? मुझे पहली बार में तुमसे संपर्क करना चाहिए था। बिल्कुल। मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हारा बदला लेना तो बनता है। अगर मैं समय पर न पहुंचता। कितना खतरनाक था। आज के दिनों में कोई मुझे परेशान करता, परिवार वाले सिर्फ सहने को कहते, वह ऐसा कर सकता है। मैं समझ गया। प्रिय, आज तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैं यह नहीं जानता कि तुम इतने बदल क्यों गए हो, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि ऐसी तुम बहुत अच्छी हो, हमारे परिवार की रक्षा कर रही हो। ठीक है, हम मिलकर अच्छे से जीवन बिताएंगे। आओ। वाह, कितने मजबूत सीने के पेशी हैं। हे भगवान, यही तो मेरी मेहनत का फल है। क्या नींद इतनी गहरी हो सकती है? फिर से हल्की चंदन की खुशबू। केवल धनी परिवार ही इस सुगंध का खर्च उठा सकते हैं। अजीब बात है, ये तीनों भाई बहन कहीं कोई बड़े लोग तो नहीं? युवा सेनापति, मैं लौट आया हूं। राजकुमार दुआन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आपका अनुमान बिल्कुल सही था। इस समय राजकुमार दुआन पहाड़ के नीचे किंगयांग कस्बे की ओर जा रहा है। आखिरकार वह और नहीं बैठ सका। उस साल उसने और रानी ने मेरे वैन परिवार पर विद्रोह का झूठा आरोप लगाया था। मेरे पिता और भाइयों का वध किया। फिर मेरे पूरे परिवार 132 लोगों को जिंदा जला दिया। मां ने जान की बाजी लगाकर मुझे और मेरे भाई बहनों को बचाया। यह बकाया अब चुकता करने का समय आ गया है। मैं अभी किसी को भेजता हूं। रास्ते में ही उसे खत्म कर दो। अभी समय नहीं आया है। अभी उसे मार दे तो इससे मेरे वैन परिवार की बदनामी नहीं धुलती। उस साल पिताजी ने पता लगा लिया था कि वह यहां सैनिक जमा कर रहा था, विद्रोह की योजना बना रहा था। इसी ने मेरे वैन परिवार का सफाया करवाया। इतने साल मैंने यहां छुपकर बिताए, इसी मामले की जांच के लिए भी। पर यह बूढ़ा लोमड़ी बहुत गहरा छुपा है। कोई सबूत नहीं मिल रहा। अब हम क्या करें? वह यहां आया है जरूर कोई योजना बनाकर। जब तक वह अपनी असली मंशा दिखाए उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। उसे खत्म कर दो। जी। पिताजी, माताजी, मैं तुम्हारा बध जरूर लूंगा और अपने परिवार का नाम साफ करूंगा। राजा दुआन को बुलाओ। खून का बदला खून। मुझे मांस खाना है। पिन, मुझे मांस खाना है। रो क्यों रही हो?
अरे रुको। ही, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। प्रिय, हिलना मत। यह जहरीला मशरूम है, खाने लायक नहीं। कैसा जहरीला मशरूम? लाल छतरी, सफेद डंडी, खाने के बाद सब लेट जाएंगे सीधे। वो जहरीले खुम्बी हैं। यह कैसा है? लेकिन मुलायम और रसीले, शानदार व्यंजन। गुच्छी। याद आया। याद हो गया। तो चलो शुरू करते हैं। आओ। प्रिय, मैं कहीं और ढूंढता हूं। अच्छा। वेन दादा। वेन दादा। वेन दादा, कृपया मुझ पर दया करो। हम अनाथ माँ और बेटा हैं। खाने को कुछ नहीं है, सच में। हम जी नहीं पाएंगे। यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। भैया वेन, यह सब मेरी सास ने बनाया है। मुझे कुछ नहीं पता। मैं बेकसूर हूं। विन दादा। विन दादा। प्रिय। हाँ। ठीक है। लगभग पूरा हो गया। विन दादा, यह मशरूम जहरीला है। उसने तुम्हें इसे चुनने के लिए कहा। वह बस तुम तीनों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तुम मेरी भाभी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। एरिया को भाभी पर विश्वास है। मुझे भी भाभी पर विश्वास है। उसकी परवाह मत करो। चलो चलते हैं। हाँ। इन्हें चले गए। वेन दादा। लिन क्या और वे तुम पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। अब तुम्हारी अपनी मर्जी। वेन दादा। यह जियांग वांचेंग ही होगी। मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहे हो। नहीं तो वेन दादा, मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करेंगे? ठहर जाओ। मैं तुम्हें जल्द ही सबक सिखा दूंगा। कड़ाही, ऐसा लगता है जल्द ही जल जाएगा। अरे, तुम इस तरह हो। मैं खाना भी नहीं बना सकती। ओह। 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 अरे हाँ, एक बात। कुछ मशरूम बचे हैं। उस समय हम पहाड़ से नीचे उतरेंगे। बेच दो। कुछ बदलाव भी अच्छा रहेगा। सर्दियों के कपड़ों के लिए। पहाड़ से उतरकर किंगयांग कस्बे जाओ। हाँ। बिल्कुल सही। राजकुमार दुआन कल किंगयांग कस्बे पहुंच जाएंगे। चीजें बेचने के बहाने थोड़ी जानकारी ले लूं। भाभी, देखो, वहां ऊंची इमारत है। एरिया, थोड़ी देर में भाभी तुम्हारे लिए गुलाब जामुन ले आओ। ठीक है। एरहे के पास भी है। भाभी, मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है। वेन शिकारी, इस बार तुमने फिर क्या अच्छा शिकार किया है। आज मेरे पास कोई शिकार नहीं है। इस बार मेरी पत्नी ने कमाल कर दिया। सुंदरी, आज हम बेच रहे हैं मशरूम। अरे बाप रे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सरपंच के घर पहाड़ी मशरूम खाकर जहरीली हो गई थी। उसके बाद से किसी ने फिर उस मुसीबत को छूने की हिम्मत नहीं की। तुम जल्दी से इसे छुपा दो। अगर गांव के मुखिया को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। सुंदरी, कोई बात नहीं। यह मैंने खास तौर पर चुना है। यह जहरीला नहीं है। पकाने के बाद बिल्कुल ठीक होगा। क्या तुम खुद को शेफ समझते हो? मुझे तो लगता है तुम जहरीले मशरूम खा आए हो। बकवास कर रहे हो। मेरी पत्नी के बनाए मशरूम। मैं गारंटी देता हूं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यह परिवार के सभी सदस्य खाना शुरू करते हैं। हाँ। भाभी। कितना स्वादिष्ट महक रहा है। मालिक, यह क्या है?
कितनी खुशबू है, बहुत सुगंधित है। परिवार वालों, क्या सुगंध है ना? सुगंधित है। भाभी जी, यह क्या है? यह तो है जंगली उत्पाद, मोरेल मशरूम। यह तो बहुत अच्छी चीज है, अच्छी चीज। कितनी खुशबू है। दोस्तों, साधारण मशरूम हम आमतौर पर यही खरीदते हैं। बैवेन, हम आमतौर पर कितने खरीद सकते हैं? सिर्फ 5। 5? हाँ। ओह, इतना ही खरीद रहे हो? हाँ। तो हमारा क्या? अरे, यह तो कम है। और डालो। यह भी ज्यादा नहीं है। कम है। और डालो, और डालो। भाभी जी, अब और नहीं डाल सकते और हम घाटे में चले जाएंगे। यह परिवार के लिए एक तोहफा है। आइए। परिवार वालों, आज बड़ी सौगात मिल रही है। मशरूम खरीदे। बस मुझ जियांग वांचेंग पर भरोसा रखें। ये सब खरीद लें। ये सब मिला दो। सब मिलाकर 100 रुपए। ठीक है, ठीक है। आज 2 लोग हैं। ग्रुप ऑर्डर पर 1 तोला फ्री। सिर्फ आज के लिए। मुझे दो। पहले मुझे 6 तोला तलाकर दो। मैं पहले आया था। भाई, हम दोनों मिलकर खरीद लें। मिलकर लेते हैं। मिलकर ले लो। मिलकर लेते हैं। सबको मिलेगा। हर किसी को मिलेगा। पहले सबको चखने के लिए देता हूं। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। सबके पास है। सबके पास है। मुझे दो। चखो। मुझे चखने दो। कितनी खुशबू है। आओ आओ आओ। सबके पास है। जल्दी मत करो। मुझे 1 कटोरी दो। दोस्तों, उसकी बातों में मत आना। यह औरत तो बस एक ठग है। मैंने उसके साथ मिलकर उठाया था। घर लाने के बाद। लिन क्याओर, अगर तुमने फिर मेरी पत्नी पर झूठा आरोप लगाया तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। भाई वेन, तुम उसके झांसे में आ गए हो। तुम पहले ऐसे नहीं थे, है ना? उसने खाने में कुछ मिलाया है। तुमने वह खाया इसलिए ऐसे बन गए। न्यू न्यू, तुम एक घूंट पी लो। अंकल, मुझे पीने दो। मेरा है, मेरा है। न्यू न्यू का पेट दर्द कर रहा है। पेट दर्द। देखो सब लोग, यह मशरूम जहरीला है। इसे नहीं खा सकते। सच में जहरीला है। तुम धोखेबाज दुकानदार हो। मुझे वापसी चाहिए। मैं भी नहीं लूंगा। आओ, सब लोग मेरी बात सुनो। जब मैं यह बेचने का साहस कर रहा हूं तो अपनी आत्मा के साथ समझौता नहीं करूंगा। उसकी बातों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? वेन शिकारी, रोजाना का शिकार, हमेशा कम दाम पर हम जैसे लोगों को बेचता है। वेन शिकारी के परिवार वाले, मैं विश्वास करता हूं। मुझे 1 कटोरी दो। मैं भी विश्वास करता हूं। चखो। कितना स्वादिष्ट है। मालिक, मुझे 100 का दो। अरे बाप रे, पता चला अभी यह बच्चा था। नाटक कर रहा था। ऐसी बात नहीं है। उसकी छवि हमेशा खराब रही है। सबकी भलाई के बारे में सोच रहा हूं। मैं भी मशरूम बेचता हूं। वह 100 वेन में बेचती है। मैं 50 वेन में बेचता हूं। एक ही पहाड़ से है। मैं सिर्फ 50 कैश में बेचती हूं। सस्ता वाला लो। और सस्ता। जल्दी आओ, जल्दी आओ। वह कच्चा बेच रही है। तो क्या हुआ? खुद ही भून लो। ऐसा है क्या? हाँ, सही है। यह हालांकि पकाने में मदद करता है, लेकिन थोड़ा महंगा है। वेन शिकारी, तुम अपना वादा नहीं निभाते। यह मशरूम हर कोई नहीं कर सकता। जहर को पूरी तरह साफ करना। हाँ, वह जो खाना भी नहीं बना सकती, उसने भी पका लिया। हमारी तो बात ही छोड़ दो। सच कहा। लिन क्याओर, यह मशरूम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्योंकि भाभी ने कहा, लाल छतरी वाला, सफेद डंठल वाला। खाने के बाद ताबूत में सो जाओगे। तुम इसे नहीं खा सकते। पक जाने पर सब एक जैसी होती हैं। उसकी बकवास मत सुनो। लिन क्याओर, तुमने जो ये मशरूम चुने हैं उनका कोई भी खाने का मूल्य नहीं है। ये जहरीले मशरूम हैं। चाहे पकाकर ही क्यों न खाओ, इनके जहर बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। थू। सब लोग इसकी बात मत सुनो। देहाती औरत की बातें। सबकी कमाई मुश्किल से होती है। उसकी ये झूठी बातें। मैं तुम्हें अपनी भाभी के बारे में बुरा कहने नहीं दूंगी। इस तरह का जंगली इलाका
इतनी खुशबू भी आ सकती है। ये राजकुमार है। आपकी पसंदीदा चाय, जंगली मशरूम का सूप, छोटा वाला। चलो देखते हैं। हाँ, रास्ता दो। रास्ता दो। मशरूम बेचने वाला कौन है? मैं बेचता हूं, मैं बेचता हूं। गुतियान, गुरिन, तुम हमारे घर के मशरूम देखो, मात्रा ज्यादा और सस्ते। साहसी, यह लोगों को सातों छिद्रों से खून बहने वाला जहरीला मशरूम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ जहरीला मशरूम बेचने की? तुम जीने से तंग आ गए हो। तुम बकवास कर रहे हो। तुम दोनों साथ मिले हो, है ना? भाई वेन, तुम जल्दी देखो, वह स्त्री धर्म का पालन नहीं करती। यह है दुआन राजवंश का पहचान पट। यह है दरबार पर छाए राजकुमार दुआन। मुझे उसकी पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम यहाँ जहरीले मशरूम बेचने की हिम्मत करते हो। अरे लोगों, उसे पकड़ो, अदालत में ले जाओ, 30 कोड़े लगाओ। मैं बेकसूर हूँ माँ, मैं बेकसूर हूँ माँ। वह भी बेचती है, उसे भी गिरफ्तार कर लो। अरे बाप रे, यह तो गुच्छी मशरूम है। यह राजकुमार है, सबसे प्रिय भोजन। अफसोस की बात है, इसकी वृद्धि की शर्तें अत्यंत कठिन हैं और साथ ही बहुत कम लोग हैं। ठीक है, यह करते हैं। वे सब आओ, पहले मुझे थोड़ा सा लपेट दो। ठीक है, पहले थोड़ा सा लपेटो। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, सब कुछ चाहिए। यह कैसे हो सकता है? यह निश्चित रूप से भैया वेन है। भैया वेन, अगर मुझे पहले पता होता तुमने उसे यह कला सिखाई, मैं तीसरी भी नहीं बन सकती। क्या तुम्हें जियांग वानचेंग पर शक है? क्या तुम इस बात को ध्यान में रख सकते हो कि मेरा दिल तुम पर अटूट है? तुम मुझे बचाओ। यह मशरूम मेरी पत्नी ने खोजा था, सब्जी भी उसने ही बनाई है। तुम्हारा ऐसा हाल हुआ, यह तुमने खुद बुलाया है। भैया वेन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। माँ, विन दादा, माँ, इसे संभाल कर रख लीजिए। बचा हुआ राजकुमार द्वार के यहां भिजवा दो। ठीक है, सावधानी से जाना। उसने सारा खरीद लिया, फिर हम क्या खरीदे? तुम जीना नहीं चाहते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार दुआन का अपमान करने की? क्या तुम्हें नहीं पता पिछला व्यक्ति जिसने राजकुमार दुआन का अपमान किया था, वो कौन था? वेन परिवार, देश के रक्षक सेनापति, देशद्रोही जनरल वेन। हाँ बिल्कुल, पूरे परिवार के 100 से ज्यादा लोग मारे गए। अरे, उस जैसे देशद्रोही को मरने दो। दोस्तों, आज सब खत्म हो गया है। अगर खाना चाहते हो, ठीक है ना? हाय, छोड़ो भी। सुबह का दावत, चलो हम चलें। पहले तुम उन्हें खरीदारी के लिए ले जाओ, मैं इन्हें पैक कर लेता हूं। वांग हवेली पहुंचा दो। तुम लोग मेरा इंतजार न करो। ठीक है, तो हम चलते हैं। मुनाफा हुआ, मुनाफा हुआ। पता नहीं कितना कमाया। भाभी जी, आज हमने कमा लिया 10 तोले 4 माशा। इतना ज्यादा? चलो, भाभी तुम्हें खर्च करवाने ले जाती है। ठीक है, शुक्रिया भाभी। सूरत बड़ी सुंदर है, बस अफसोस है, तन में पैसे की बदबू। अरे बाप रे, आप चिंता न करें रक्षक, सब कुछ पहले से ही तैयार है। यहाँ का सबसे बड़ा मदिरालय चिंग युई लाओ, सबसे सुंदर युवतियां वहां है। राजकुमार की सेवा करने की गारंटी, पूरी तरह संतुष्ट। क्या मैं ऐसा छिछोरा इंसान हूं? स्वाभाविक रूप से बड़े लक्ष्य को प्राथमिकता दूंगा। चलो, राजकुमार द्वान, तुम आखिरकार आ गए। भाभी, क्या मैं सचमुच अंदर जाकर किताब खरीद सकता हूं? हाँ, भाभी जिंदाबाद। अरे धीरे से, माफ करना। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। मैं, छोड़ो भी, भाभी को मुसीबत में नहीं डाल सकता। रुको,
तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। मैंने नहीं किया। राजकुमार कहते हैं तुमने गंदे किए। किए ही हैं। कोई है। हाथ काट दो। रुको। मेरे भाई ने क्या गलत किया है? तुम उसे मारने जा रहे हो। मेरे भाई ने क्या अपराध किया है? तुम उस पर हाथ उठाने जा रहे हो। हाँ हाँ हाँ। छोटी बहू। ओह तुम हो। तुम्हारे भाई ने हमारे राजकुमार के कपड़े गंदे कर दिए। सजा तो मिलनी ही चाहिए। भाभी, मैंने नहीं किया। यह आम महिला राजकुमार दुआन को प्रणाम करती है। कितनी सुंदर आंखें हैं। उठो। धन्यवाद राजकुमार। मुझे नहीं पता कि मेरे छोटे भाई ने क्या गलती की है। मैं उसकी ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपया उसे छोड़ दीजिए महाराज। सिर उठाओ। मैं नहीं जानता युवती। माफी कैसे मांगूंगी? मैं मेरे पास एक सेविका की कमी है। आप अभी अंदर नहीं जा सकते। अगर राजकुमार आपको पहचान गया तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। धृष्ट। राजकुमार, आप इतने महान हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई इनकार करने की? राजकुमार का स्नेह मुझ पर है। मैं इसके योग्य नहीं हूं। क्या तुम मुझे नकार रही हो? मेरी हिम्मत नहीं है, पर मेरा पति है। मैं योग्य नहीं हूं राजकुमार के साथ रहने वाली। मैं तुम्हारे पति होने से नफरत नहीं करता। एक विवाहिता में होती है। विवाहिता का अपना आकर्षण होता है। बस अपने अनुभव का उपयोग करो। मेरी अच्छी सेवा करो। फिर तुम्हें यह गांव की स्त्री बनकर नहीं रहना पड़ेगा। क्या यह अच्छा नहीं है? मैं एक साधारण महिला हूं। कभी असंभव नहीं सोचती। जो चीज मेरी नहीं है। कितनी दिलचस्प महिला है। हाँ हाँ हाँ। सुना तुमने। इस दिलचस्प महिला को जल्दी चिंग्यू लॉन्ड्री में बांध ले जाओ। प्रिय। वनराज। राजकुमार द्वार से मिलो। अभी अभिवादन करो। राजकुमार द्वार को प्रणाम। यह नजर क्यों कुछ जानी पहचानी सी लगती है? मेरे सामने इतना छिप क्यों रहे हो? अपना मुखौटा उतारो। मेरा चेहरा बहुत मामूली है। राजकुमार को डर लग सकता है। सुन रहे हो? जल्दी से मुखौटा उतारो। मैं गंदी चीजों से नफरत करता हूं। तुम जल्दी से उसे वहां से हटाओ। हमारे राजकुमार को घृणा हो गई है। और यह प्राचीन संस्करण है। कन्या राशि के राजकुमार। राज दरबार का भोज। तुम घायल कैसे हो गए? घर जाकर बात करते हैं। अशुभ। इतना बदसूरत गंवार आदमी यह कैसे लायक हो सकता है इस सुंदर युवती के? बेहतर है मेरे साथ चली आओ महाराज। यह महाराज चिंता न करें। अभी इस युवती को आपके लिए लाता हूं। छीन लो। हमला करो। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत। पहले मेरे तीर से पूछो। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मैं एक साधारण आदमी हूं, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं। अपनी जान दे दूंगा। अपने आप को भी बचाना होगा, अपने परिवार को भी। अरे बाप रे महाराज, इतने बर्बर व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं है। इस नौकर ने आपके लिए चुनी है और भी सुंदर स्त्रियां। अरे वांगे, इस बार हमारे पास एक बड़ा काम पूरा करना है। थोड़ा सा धैर्य न रखा तो बड़ी योजना बिगड़ जाएगी। ठीक है सुंदरी, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। चलो। भैया, तुम ठीक तो हो? भैया, दर्द हो रहा है क्या? अय्या, फूंक मारती हूं।
हाँ, वन शिकारी। कोई बात नहीं। मैनेजर साहब, कृपया उन्हें किताबें चुनने के लिए ले चलो। अलविदा। इस राजा को रोको। वह व्यक्ति जो सिंहासन पर बैठेगा दूलान है। कौन? मैं राजकुमार की उसे पाने में मदद कर सकता हूं। तुम हो? तुमने क्या सुना? मुझे पता है राजकुमार, मुझे जियांग वानचेंग पसंद आ गई है। मैं महाराज के साथ साझेदारी करना चाहता हूं। क्या शर्त है? बस आप ही मुझे स्तंभ देखने के लिए कुछ तांबे दें। मैं उस प्यारी को आपके सामने पहुंचा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, 3 दिनों के भीतर उस व्यक्ति को किंग्यू लाऊ भेज दो। काम पूरा होने के बाद इनाम भी मिलेगा। धन्यवाद महाराज। मैंने सुना है राजकुमार दुआन बहुत शरारती हैं। उनके महल में आने वाली औरतें 3 दिन भी नहीं जी पाएंगे। मुझे 10 रुपए आसानी से मिल गए और जियांग वानचेंग से भी छुटकारा मिल जाएगा। वेन दादा को पा सकती हूं। क्या कर रहे हो? तुमने अभी क्या अभिनय किया? अब तक आकर मुझे सहारा क्यों नहीं दे रहे? प्रिय, तुम्हें क्या हुआ? यह बाहर का खाना है। नहीं। तुम कहां जा रही हो? मैं 2 और सब्जियां बनाती हूं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। मुझे यह बहुत पसंद है। स्वादिष्ट है। अच्छी बात है। कल से मैं रोज पहाड़ से उतरकर तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। बहुत थक गया। मैं भी मदद कर सकता हूं भाभी जी के लिए खाना लाने में। शायद तुम सिर्फ पहाड़ से उतरकर खेलना चाहते हो। भैया सही कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच में जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मैं इनसे ज्यादा स्वादिष्ट बनाती हूं। हाँ, भाभी जी और भी स्वादिष्ट बनाती हैं। बिल्कुल सही। जल्दी खाओ। इसे चखो। रुको, मैं खुद कर लूंगा। ओह, ठीक है। अच्छा ठीक है। प्रिय, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं, ठीक हूं। मैं संभाल लेता हूं। नहीं, अभी नहीं। प्रिय, अभी हमारा समय नहीं आया है। क्या मतलब समय नहीं आया? अगर मैंने अभी उसे स्वीकार कर लिया और बाद में मुझे कुछ हो गया तो वह क्या करेगी? चाओ यान, क्या हम पति पत्नी नहीं हैं? या फिर तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास कोई और विचार है? ऐसा नहीं है। क्या तुम सचमुच उत्सुक नहीं हो? मैं क्यों अचानक मुखौटा पहनने लगा? चाओ यान, अगर तुम अभी बताना चाहो तो मैं सुनने को तैयार हूं। अगर तुम अभी बताना नहीं चाहती, कोई बात नहीं। बस इतना कि तुम जो भी करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? आओ। तुम दोनों यहां कैसे? हाँ, यह दूसरा भाई है। दूसरे भाई ने कहा। भाई ने कहा। दूसरे भाई ने कहा।
बड़े भाई से पाठ याद करवाने आए थे, मैंने नहीं किया। तुम दोनों, ठीक है, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, आज से हमारे घर में अब कुछ समय के लिए पहाड़ से नीचे मत जाना, खासकर तुम दोनों। एरहे, एरिया, आज राजकुमार डुआन को मुझ पर शक हो गया है। बिल्कुल भी नहीं एरिया और एरहे को खतरे में डालना। लेकिन यह तो हमारी पहली बार पहाड़ से उतरने की यात्रा है। सुनो, ठीक है, अच्छा, प्रिय, मुझसे वादा करो, ठीक है ना? अच्छा, इतना अचानक? वेन परिवार में वास्तव में एक रहस्य है। वेन परिवार, क्या यह जेंगुओ जनरल का है? वह वेन परिवार राजकुमार डुआन के सामने मुझे बचाया। क्या यह बहुत बड़ा जोखिम नहीं था? राज दरबार का भोज, मुझे सब पता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। धन्यवाद। आगे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है। प्रिय, दरअसल मैं प्रिय, मालिक, वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेन परिवार के पुराने सैनिक सभी तैयार हैं। राजकुमार ध्वान के हमला करने का इंतजार है, फिर उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अगर कुछ कहना है तो कहो। गुइजी, आज तुम राजकुमार दुआन के सामने आ गए, क्या यह जल्दबाजी नहीं थी? वे मेरे परिवार हैं, परिवार के लिए यह उचित है। तुम राजकुमार दुआन पर नजर रखते रहो, इस अभियान में असफलता नहीं होगी। बस यही सब कुछ है। हाँ, तुम अब भी यहां क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था, जियांग वानचेंग से पंगा मत लो, फिर भी गए। अब देखो हुआ क्या, मार पड़ी है। हमारे गांव की इज्जत तो डुबो ही दी। वेन चाओयान को भी गुस्सा दिला दिया। इसकी वजह से हमारा ये गांव सर्दियों के मौसम में भी मांस तक नहीं खा पा रहा। सरपंच जी, आपकी सोच बहुत छोटी है। ये तो है, वेन दादा पहले जियांग वानचेंग ने ली थी। मेरे पास अभी एक तरीका है, उसे यहां से हटाया जा सकता है। कल रात सो गया था। कल तुमने मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया। मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। पति, जमीन पर सोने से ठंड नहीं लगती। आओ, तुम जल्दी से फिर सो जाओ। अच्छी नींद भी नहीं आई। मैं पहले नाश्ता बनाता हूं। जब तक मैं नाश्ता लेकर आओ, तब तक तुम उठना। क्यों? कोई कारण नहीं। सुनो, कौन है? मैं हूं, लिन क्याओर। तुम क्यों आई हो? तुमसे बात है। अच्छी बात। तुमसे मिलने के बाद से कुछ अच्छा नहीं हुआ। सच में कुछ अच्छा है। तुम क्या कर रहे हो?
मैं तुम्हें दिल से मिलने आया हूं। तुमने मुझ पर पानी डाल दिया। अच्छा काम हो तो खुद चले जाते हो, फिर मुझे ढूंढते हो। जल्दी से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें हर बार देखूंगा, हर बार तुम पर पानी फेंकूंगा। ईर है, एरिया, तुम लोग सोने जाओ। जाओ, कोई बात नहीं, जल्दी वापस जाओ। मालूम है। अलविदा। मुड़ जाओ। अभी कमर दर्द नहीं है। और नीचे, यहां बहुत दर्द हो रहा है। खून के थक्के को मलना होगा, तभी जल्दी ठीक होगा। लगभग हो गया, लगभग हो गया। लगता है उसे लगा आज मुझे पकड़ने वाला राजकुमार डुआन था, फिर भी वह मुझे बचाने आया। दरबारी भोज, मुझे बताने के लिए तैयार हो जाओ, तो मैं मान लूंगी कि मुझे कुछ पता नहीं। बस हम दोनों सुरक्षित रहें, बस इतना ही काफी है। वह लिन क्याओर, वह बहुत हिम्मत वाली है। गांव के मुखिया के साथ मिल गई, मुझे पकड़ने की कोशिश की। मुखिया लिन क्याओर, मत सोचो कि मुखौटा पहन लेने से मैं उन्हें पहचान नहीं पाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्य से वे भाग गए। चिंता मत करो, भागने नहीं दूंगा। इस तीर पर मैंने जहर लगा रखा है। कितनी खुजली हो रही है, सब तुम्हारी वजह से। आराम करने पर तुले थे, अब देखो नतीजा। वो आदमी भाग गया, हमें मार भी पड़ी है। यह सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। मैंने तुमसे कहा था, वेन परिवार को छेड़ो मत। सौभाग्य से हमने मास्क पहना था, उन्होंने हमें स्पष्ट नहीं देखा हम कौन हैं। नहीं तो वेन जाओयान को पता चल गया तो वह हमें जरूर फाड़ डालेगा। कल तुम दोनों ने रास्ते बहुत अच्छी तरह जाने थे। जाओयान, कल कौन से रास्ते? कल तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकला। मैं तो आज सुबह ही आया हूं, सरपंच के घर का हूं। कैसे? तुमने मुझे फिर से नहीं पकड़ा। तुम खरीदार लोग तुम्हें परेशानी में नहीं डाल रहे हैं। कल मैंने 2 को मार गिराया, मेरी पत्नी का अपहरण करने वाला चोर। चोर? दरबार का भोज, कैसा चोर? तुम कहते हो हमारे गांव में चोर है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, इस चोर को पकड़ लूंगा। मैंने तीर पर जहर लगा दिया है, अभी तक पता नहीं चला है। खुजली असहनीय है। लिन क्याओर ही वह चोर है। लिन क्याओर ही वह चोर है। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? लिन क्याओर, तो तुम ही हो। मैंने देखा, यह अच्छा सामान नहीं है। तुम पागल हो ली दाकियांग, मुझे तुम पर इतना भरोसा था। किसी ने सिर्फ एक बात कही और तुमने मुझे धोखा दे दिया। मैं एक ईमानदार सरपंच हूं, किसी को भी नहीं बचाऊंगा। कोई भी बुरा इंसान कोई है। लिन क्याओर को बांधकर अदालत ले जाओ। तुमने क्या कहा? चलो। रुको, मैंने वैन परिवार से पैसे लिए थे, हर बार आधा तुम्हें देता हूं। यह अपहरण तुम भी सहमत थे। तुम तो बिल्कुल झूठा इल्जाम लगा रहे हो। दरबार का भोज, उसकी कही बातें। मैं झूठ नहीं बोल रहा। राजा ने जो पैसे दिए तुमने भी तो लिया था। रुको, राजकुमार? कौन सा राजकुमार? यह मुझे नहीं पता, तुम्हें उससे पूछना चाहिए। राजकुमार दुआन। राज्य भोज, मैं भी मजबूर था। तुमने हमारे गांव को मांस देने से मना कर दिया। बहुत अच्छा। लिन क्याओर ने मुझे बताया, राजकुमार दुआन जियांग नईनी को खरीदना चाहते हैं। मैं भी हमारे गांव के लिए कुछ अतिरिक्त पैसा कमाना चाहता था, इसलिए यह अंतिम उपाय अपनाया। सरपंच, क्या मैंने पहले नहीं कहा था?
अगर किसी की हिम्मत हुई मेरे परिवार को फिर से चोट पहुंचाने की, तो उसका क्या हश्र होगा। अगर किसी ने फिर से चोट पहुंचाने की हिम्मत की मेरे परिवार को, मैं उसे जीवित ही फाड़ दूंगा। चाओ यान, मैं जानता हूं मैं गलत था। बड़े भाई वेन, हमारे फांग दा का बचपन में ही देहांत हो गया था। मेरी विनती है, मैंने कुछ साल तक उसकी देखभाल की इस बच्चे के नाम पर, कृपया मुझे माफ कर दो। तू अब भी इरहया का नाम लेने की हिम्मत करता है। मैं नहीं लूंगा नाम, नहीं लूंगा। वेन दादा, मैंने गलती कर दी। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैंने सोचा मैं कर सकती हूं, तुम्हारे बच्चे जन सकती हूं, तुम्हारा घर संभाल सकती हूं, लेकिन मुझे पता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मेरा मन डगमगाया, मेरा मन टूट गया। इस बार मैं पक्का करूंगा। भैया वेन, दफ्तर भेज दो। न्यू न्यू, इधर आओ। मां, रो मत। न्यू न्यू अभी इतनी छोटी है। क्या तुम्हारा दिल इसे देखकर पसीजता नहीं? इतनी छोटी उम्र में ही मां बिछड़ जाए। वेन दालांग, श्रीमती जियांग, कृपया हमें माफ कर दो। मैंने पल भर की मूर्खता की, मेरा दिमाग खराब हो गया था। सच में हमारे इस गांव के बच्चे बहुत से हैं। अगर तुम्हारा वेन परिवार न होता, यह सर्दी बहुत कठिनाई से गुजरेगी। मां, छोड़ो, पहले उन्हें जाने दो। क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा है, उसी की इच्छा के अनुसार करो। लिन क्याओर, अब से ऐसे काम मत करना, ऐसे पाप के काम। नियो नियो का अच्छे से ख्याल रखना। धन्यवाद। और मांस के बारे में, जब पर्याप्त हो, गांव वालों को देना असंभव नहीं है। बस मेरे पति का मांस, यह उसकी मेहनत की कमाई है, यह आसमान से नहीं टपका है। कृपया गांव के मुखिया को याद रखें। यह सब याद रखो। हा हा हा। पत्नी जी, आप बहुत उदार हैं। पत्नी जी, आप बहुत उदार हैं। चलो चलते हैं। फिर भी तुम बहुत भले हो। सब दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। हर कोई उसी औरत जैसा दिखता है। मेरा दिल बहुत बेचैन है। अरे राजकुमार, क्रोध न करें। मेरे पास एक योजना है। बताओ। राजकुमार, चंचल स्वभाव। यदि आप स्वयं उपस्थित हों, थोड़ा सा ही अपना रूप दिखाएं, तो वह जियांग कन्या देखकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाएगी और आपके साथ महल लौट जाएगी। उस दिन मेरी उससे भेंट में पर्याप्त मोहक अंदाज नहीं था। वह है, उस शिकारी को दोष दो, बहुत जल्दी आ गया। महाराज, अभी तो पूरी तरह से प्रकट भी नहीं हुआ हूं। इस बार हम थोड़ी सी चाल चलेंगे। क्या हम उससे डरेंगे जिससे प्यार नहीं है? 3 बार मरकर जी उठना। ठीक है, गाड़ी तैयार करो। यह राजा, खुद जाकर मिलूंगा उस नन्ही सी लड़की से। हाँ महाराज, चिंता न करें, मैं सब पता लगा लिया है। यह जगह वही युवती है, पहाड़ पर शिकार करने और सब्जियां चुनने का रास्ता है। क्या यह योजना काम करेगी? यह कहानी की किताब में क्या ऐसा ही नहीं लिखा होता है? थोड़ी देर में मैं बहाना करके वहां जाऊंगा, डाकू बनकर रास्ता रोकूंगा। राजकुमार देवता की तरह प्रकट होंगे। जाओ जाओ जाओ, और मुझे मार भगाएंगे। उस समय छोटी रानी घबरा गई। महाराज, फिर दिलासा दे, दिखाओ। प्रिय है, हम नायक बनकर सुंदरी को बचाएंगे। अब बचाएंगे कैसे? चुप रहो, वहां शूट करो। राजकुमार, क्या मैंने किसी इंसान को गोली मार दी? इंसान नहीं है, बल्कि इंसानी चेहरे वाला भालू है। राजकुमार, यह राजकुमार दुआन है। जल्दी भागो, तुरंत भागो। किताब में मध्यम आयु, किताब के भीतर
देश के प्रसिद्ध योद्धा जनरल वेन परिवार राजकुमार ध्वान का पता चला। विद्रोह की योजना के सबूत जमा किए, पर राजकुमार ध्वान ने ही उल्टा आरोप लगा दिया। पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया। वेन की मां ने आखिरी सांस तक जान लड़ा दी, तब जाकर चाओयान भाई बहन को मोरी से निकाल पाई। अरे बाप रे! छोटी रानी, उसे यहीं छोड़ दो, यह भी ठीक नहीं है। क्यों न उसे पहले घर ले चलें, इलाज करवाओ। उसे आंखों के सामने रखो, बाहर जाकर लोगों को ढूंढने से तो बेहतर है। प्रिय, मेरी प्रिय तो कमजोर है। मैं राजकुमार को वापस ले जाने आया हूं। छोटी रानी, तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन किताब में बाद में राजकुमार दुआन और वेन चाओयान का अंत क्या हुआ था? किताब में असली व्यक्ति के पहाड़ से उतरने के बाद वह सीधे राजकुमार दुआन के महल में गया। 3 दिन तक जिंदा यातना दी गई और वेन चाओयान, क्योंकि मूल मालिक को दफनाने गया था, उसे भी पीटा गया। आखिरकार एरहे और एरिया बदला लेने के लिए। लेकिन उस समय भी सत्ता के मद में चूर राजकुमार दुआन द्वारा मार डाले गए। वेन परिवार, सभी लोग राजकुमार द्वारा मारे गए थे। छोटी बहन, अब जब मैं आ गया हूं, मैं किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा ऐसा होने। होश में आओ, जल्दी उठो। सुंदरी, क्या मैं सपना देख रहा हूं? क्या बड़बड़ा रही हो? मैं बुरा सपना, बुरा सपना है। फिर से कैसे सो गई? परेशानी, एक बार शुरू किया तो पूरा करो। नहीं हो सकता, तुम हमेशा निर्दोष रहे हो। उसके लिए खुद को बर्बाद करना सही नहीं है। पहले उसे घाव भरने दो, बाकी बाद में। मौके के अनुसार कार्य करो। इससे हम उससे कुछ जानकारी भी निकाल सकते हैं। वेन परिवार का नाम साफ कर दो। मालिक, सौभाग्य से आज आपने राजकुमार दुआन को नहीं मारा। वह राजकुमार दुआन का सलाहकार। हमारे सैनिक बहुत दूर नहीं है। अगर आप हमला करते हैं तो पर्दाफाश हो जाएगा। पूरे परिवार की हत्या का बदला कैसे छोड़ दूं? अगर मैंने जल्दबाजी न की होती और अपनी पहचान न छुपाई होती तो वांचिंग को खतरा न होता। हे एरिया एरहे, खतरा लेकर आया है। वह बहुत पहले ही मर चुका है। जब उसकी गलती पकड़ में आएगी, मैं उससे उसका खून चुकाऊंगा। वाह, कितना कोमल और देखभाल करने वाला व्यक्ति है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो सिर्फ देवी को कष्ट देते हैं। तो क्या राजकुमार मदद करेंगे? मेरे घाव में दर्द हो रहा है। राजकुमारन, राजकुमार बू, राजकुमारन, स्वामी, पहले तुम अपना ख्याल रखो, फिर बात करेंगे। चलो। रुको, तुम घर पर हो? क्या तुम हमेशा मुखौटा पहनते हो? चाओ यान, यहां आकर मेरी मदद करो। आ रहा हूं। राजकुमार, आप शायद नहीं जानते, मुझे लगता है कि मेरे पति को ऐसा करना चाहिए। सबसे ज्यादा मर्दानगी तो तुम में है। मुझे अपने पति से प्यार है, ऐसे ही। नजर ही नहीं है, नजर। मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
अभी तो जलन हो रही थी ना, इसीलिए वैसा किया। मेरे पास नहीं है। बस मुझे तुम ही पसंद हो। बदसूरत गवार, सिर्फ ऐसे ही मोटे हरकत जानते हो, बिल्कुल लायक नहीं हो। छोटी बहन, ऐसा मोटा काम तुम्हें खुद हाथ लगाने कैसे दे सकता हूं। देखो मेरी ताकत। महाराज, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। किताब में लिखा है, बड़े राज्य को चलाना छोटी मछली पकाने जैसा है। आखिरकार इसका क्या मतलब है? कृपया मुझे सिखाएं। मैं एक राजकुमार हूं। बच्चों को पढ़ाने का क्या कारण है? सुना है आप बहुत जानकार हैं। निश्चित ही सब कुछ बता देंगे। किससे सुना? तुम्हारी भाभी से सुना। वास्तव में मुंह से कुछ और दिल से कुछ और। छोटी सी औरत। चलो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं। मौसम ठंडा हो गया है। आज के बाद ये सारे काम मैं खुद करूंगा। स्वामी, आजमाओ। यह क्या है? कितना गर्म है। धन्यवाद। क्या तुम्हें सर्दी लगी है? नहीं? तो फिर क्या तुम्हें बुखार है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या बुखार है क्या? नहीं? अरे तो तुम शर्मा रही हो। लेकिन क्या हम पति पत्नी नहीं हैं? क्या कर रहे हो? छोटी बहू, उसे जीवित रखो। आखिरकार वह एक संकट बन जाएगा। अरे मत करो। अभी हमारे चारों ओर उसके ही लोग हैं। अगर तुमने उसे मार डाला तो शायद स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसे एक पल और जीवित रखने का मतलब है तुम्हें एक पल और देख पाना। मेरा दुख और बढ़ जाता है। मैं तो बस तुम्हें देखती हूं। प्रिय, तुम थोड़ी और प्रतीक्षा करो। वह जल्द ही चला जाएगा। बालिका, बालिका, हे बालिका, जल्दी दरवाजा खोलो। महाराज, तुम्हारे लिए लाया हूं बहुत अच्छी चीज। सचमुच सही समय चुनते हो। पति जी, आप यहां मेरा इंतजार करिए। राजकुमार, राजकुमार, क्या काम से आए हैं? अरे छोटी रानी, मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद देने हेतु मैंने विशेष रूप से। बस इतना ही। सुंदरी, फिर से आना। आओ ना। छोटी बहू, जारी रखो। घटिया आदमी, मैंने तुम्हें शराब पिलाई। मैं तुम्हें पीटूंगा। तेरी शराब पीने की क्षमता देखकर। शराब पीना। हसीनाएं, आराम से।
बच्चों वाली मेज पर बैठो। थोड़ा और जोर लगाओ, तुम्हें 3 थप्पड़ मारूंगी। सुकून मिला? तू कौन सा शख्स है? तो तू एक मसोचिस्ट है। मैंने तुझे इनाम दे दिया। अरे बाप रे! हाय राम, राजा बेहोश हो गया। पता नहीं राजा कैसे हैं। छोटी बहू, हसीन, कितना आरामदायक है। ऐसा लगता है सफल हो गया है। डालियांग मेरी मदद करेगा। वेन वुलांग, प्रिय, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। मेरे साथ आओ। तुम सचमुच वैन परिवार के युवा जनरल हो। तुम्हें कब पता चला? हर बार राजकुमार दुआन से मिलते ही तुम बहुत अजीब हो जाते हो। 3 राजकुमार दुआन के हाथ में है। देश के रक्षक जनरल का नाम वेन है और तुम्हारा भी नाम वेन है। अब सब कुछ समझ में आता है। माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर आपसे यह नहीं छुपाया। इसलिए क्या आपने मुझे सब कुछ बता दिया है? ठीक है, मैं सच में जनरल झेंगुओ का बेटा हूं, वेन वुलांग। इसलिए आपका नाम भी नकली है। सीधा जंगल के गहरे पहाड़ों में छिपा है। क्या राजकुमार द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था? मुझे बदला लेना है। तुम मेरा साथ दो। क्या तुम मुझे छुपाने के लिए दोष नहीं देते? तुम पीड़ित हो। बुरा तो राजकुमार है। मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूं? लेकिन तुम निर्दोष हो। इसमें नहीं फंसना चाहिए था। अगर तुम नहीं होते, मैं राजकुमार डुआन से मिल जाता, तो फिर मुझे कौन बचाता? अगर गलती की बात करें, तो वह मेरी गलती है। अगर मैं थोड़ा सावधान रहता, तुम मुझे बचाने के लिए खतरे में नहीं पड़ते। तुम्हें लगातार जोखिम में डालना, यह तुम्हारी गलती नहीं है। राजकुमार दुआन बुराई का पुतला है। अगर वह न होता, यह सब कुछ नहीं होता। मुझे उसे अपने हाथों से मारना ही होगा। वेन परिवार का नाम साफ करने के लिए बदला लेकर अपमान का प्रतिशोध लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी तुम्हारी वजह से ही सब ठीक हुआ। हमें न सिर्फ उसकी सेना के बारे में पता चला, बल्कि दुश्मन देश से गुप्त संबंध का भी पता चला। राजकुमार द्वान है। तुमने मुझे फंसाया नहीं होता। मैं बहुत पहले से वेन दादा के साथ हूं। अब उसकी क्या बात है? क्या मैंने तुम्हें बोलने दिया? अरे कोई है, इसका मुंह सिल दो। तुम जारी रखो। मुझे यह भी पता है, विन दादा एक शुभ मेघा जेड पेंडेंट है। चोरी करके बेचने की सोच रहे थे। शुभ मेघा जेड पेंडेंट, यह सचमुच विन परिवार की मुहर है। विन चाओयान वास्तव में है उस समय का विन वुलांग। अगर तुम में से किसी ने भी उसके ठिकाने को फिर छुपाया, तो वह दंगाई को शरण देना है और राजद्रोह के समान अपराध है। लिन क्याओर, इंसान बनो। इस स्वार्थ के लिए क्या पूरे गांव को तुम्हारे साथ मरवाओगी? राजकुमार लिन क्याओर, यह मुझे बदनाम करने के लिए कहा गया है। जियांग वांचेंग, क्या तुम सच में मुझे मूर्ख समझती हो?
मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, वेन चाओयान कहां है? अच्छा, मैं कहती हूं, बस इन गांव वालों को छोड़ दो। दिलचस्प है, अब तक की स्थिति में तुम्हें अभी भी इन गांव वालों की जान की फिक्र है। नहीं तो मैं अभी अपनी जीप काटकर मर जाऊंगी। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, मैं उन्हें छोड़ रहा हूं। जल्दी से भाग जाओ। जल्दी चलो। रास्ता दिखाओ। कोई चालाकी मत करना। मुझे पूरे गांव को तबाह करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही जगह है। वह कहाँ है? मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। हम बहुत दूर आ गए होंगे। चाओ यान, तुम्हारे आने तक नहीं टिक सका। वह वह तो बहुत पहले चला गया। अब शायद वह पहाड़ से उतर चुका होगा। मुझे चाहिए। नहीं तो क्या मैं सच में तुम्हें ले जाऊं? तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह मूर्ख है। प्यारी, मैं तुम्हें मार दूंगा। लगता है मेरी समय यात्रा शुरू हो गई है। हम लगभग पहुंच ही गए हैं। पता नहीं हम वापस जा पाएंगे भी या नहीं। मुझे मार डालो। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तुम हमेशा से हो हारने वाला। कौन? प्रिय, मेरी पत्नी को छोड़ दो। वेन चाओयान, तुम सच में वेन वुलांग हो। मैं तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे रहती थी। मुझे पता ही नहीं चला। वेन परिवार का प्रतिभाशाली युवा जनरल छिप कर रहा था, एक गांव के साधारण आदमी के रूप में। मैं उसकी औरत को भी फंसाना चाहता हूं। छोड़ो भी, छोड़ो। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी औरत का खून इस जमीन को लाल कर दूंगा। वेन चाओयान, तुम उसकी बात मत सुनो। उसे मार डालो। घुटने टेको। वह क्या है? वेन चाओयान, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारे वेन परिवार का जेड पेंडेंट सेना पर आदेश चला सकता है? तुम्हारा वेन परिवार देशद्रोही है। देखते हैं कौन देशद्रोही की बात सुनता है। अपने कुत्ते की आंखें खोलो। अच्छी तरह देखो। यह आखिर है क्या? आज तुम सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तुम लोग भाभी की बात ध्यान से सुनो। अपनी रक्षा स्वयं करो। यही भाभी की सबसे बड़ी मदद होगी। भाभी, दर्द हो रहा है क्या? नहीं दर्द हो रहा। तुम्हारा भाई बिल्कुल सही समय पर आया। सब ठीक है। अच्छा, तुम्हारी भाभी को आराम की जरूरत है। अरे, बहन को नहला धुला ले जाओ। समझ गया। जाओ। अलविदा। आओ। बहुत खट्टा है, बहुत खट्टा है। पूरे दिन ट्रेडमिल पर दौड़ने से भी ज्यादा थकान होती है। जरा रुको। तुम्हें चोट लगी है? नहीं। दुश्मन का खून। तो तुम्हें शरीर में कहीं और चोट लगी है क्या? नहीं। मुझे देखने दो। मुझे नहीं लगी। मुझे देखने दो। सच में मुझे नहीं लगी। सच में नहीं लगी।
मालिक, यह आदमी, इसकी जुबान बहुत सख्त है, कुछ भी उगलवा नहीं सके। चलो। अभी तक नहीं बोला। मालिक, इस आदमी की जुबान बहुत सख्त है, सारे तरीके आजमा लिए। राजकुमार द्वान की योजना। तीन की बात भी नहीं करेंगे। तुम तीन को ढूंढो। मालिक, शायद मालिक आपको खुद ही जरूरत नहीं। मुझे करने दो। तीन का वैन परिवार, तुम्हारी आत्मा मुझसे पीछा नहीं छोड़ती। तुरंत दालियांग को संदेश भेजो। इस राजकुमार ने उसकी शर्तें मान ली हैं। अभी कार्रवाई करो। जी। लेकिन बोलो महाराज। वह ज्यों हुआ है, वेन चाओयान ने उसे उठा लिया है। शायद उसकी पूछताछ हो रही है। हमारी योजना बता देगा। कोई बात नहीं, उसे सबसे कठोर 3 योद्धाओं का प्रशिक्षण मिला है। किसी भी यातना का सामना कर सकता है। मैंने कभी अनुभव नहीं किया है। नीचे जाओ। हाँ। वेन चाओयान, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं कहता हूं, हमदर्द दोस्त। दीदी, तुम हमें बहुत अच्छी तरह समझते हो, मेहनतकश मजदूरों की तरह। मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। अच्छा ठीक है ठीक है। तुम हमारे यहां आ गए हो। तुम्हारे पुराने मालिक ने तुम्हें छोड़ दिया होगा। इसके अलावा आजकल बाहर नौकरी मिलना मुश्किल है। तुम हमारी बात मान ही लो। ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूं। हाँ हाँ, जल्दी बताओ। राजकुमार दुआन, दुश्मन देश दालियांग के साथ गुप्त गठबंधन किया है। राजकुमार दालियांग ने प्रस्ताव रखा है, सीमा के 3 प्रांत सौंप दो, तो वह राजकुमार दुआन को सिंहासन पाने में समर्थन देगा। ठीक जैसा मैंने सोचा था। और क्या है? कब? मूल योजना थी 1 महीने बाद, लेकिन अब वह अब मुसीबत में है। मुझे डर है। मुझे डर है कि 3 दिनों में राजकुमार दालियांग शहर में घुस जाएगा और हमला करने की तैयारी करेगा। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तुम मुझे चुप नहीं करोगे ना? ऐसा कैसे हो सकता है? बस करो अब, अच्छे बच्चे। थोड़ी और सो लो। मेरी नींद ही नहीं खुल रही। नींद नहीं आ रही। अब क्या करें? जब हम दोनों ही योजना की जानकारी मिल गई है, आप सीधे दरबार लौट जाइए। उनकी चाल को उजागर कर दो। अभी समय नहीं आया है। वह भीषण आग, सब कुछ जलाकर राख कर दिया। पत्र व्यवहार। अब हमें केवल प्रतीक्षा करनी होगी। राजकुमार के पहले कदम उठाने की प्रतीक्षा करो। प्रमाण मेरे सामने। स्वयं ले आने दो उसे। दरबार का भोज, तुमने बहुत कष्ट सहे। कोई बात नहीं, इस बार वह असफल रहा। निश्चित ही वह बेचैन है। हम मौके का इंतजार करेंगे। दालियांग के शहर में आने के बाद वह पहले किंग्यू लाओ में ठहरेगा। राजधानी जाने का रास्ता निश्चित ही इन जगहों से गुजरेगा। प्रिय, तुम याया और याहे को लेकर गुप्त रक्षकों के साथ जाओ। गुप्त रास्ते से शहर से बाहर निकलो। दक्षिण की ओर के गांव में जाओ। इसका क्या मतलब है?
यह मामला मैं फिर तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। वेन चाओयान, चलो शादी कर लेते हैं। पति पत्नी का यह दर्जा अभी तक एक भी नहीं हुआ है। कोई औपचारिक रस्म नहीं हुई। शादी हो जाने के बाद हम सब एक परिवार बन जाएंगे। परिवार, साथ मिलकर जीवन बिताना होगा। मुसीबतें साथ मिलकर झेलनी होंगी। तुम अकेले हीरो बनना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। यह कोई मजाक नहीं है। अगर राजकुमार दुआन हद से ज्यादा बेकाबू हो गया तो शायद मैं तुम्हारी रक्षा न कर पाऊं। वेन चाओयान, तुम ध्यान से सुनो। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक नाजुक फूल की तरह सिर्फ सुरक्षित नहीं रखना चाहता। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले साथी। प्रिय पत्नी, आज से मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। मैं भी। मैं तुमसे वादा करता हूं, जब यह मामला समाप्त हो जाएगा मैं तुम्हें एक भव्यतम विवाह दूंगा। राजकुमार, उनका ठिकाना मिल गया है। घोड़े तैयार करो। इस बार मैं उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। जी। भाभी, क्या हमें फिर से स्थानांतरित होना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। हम उस समय शिफ्ट हो जाएंगे, बहुत सुंदर घर में। क्या तुम मानोगे? बहुत जल्द। यह मामला जल्द ही खत्म हो जाएगा। वहां पहुंचने तक इंतजार करो। भाभी तुम्हारे लिए बनाती है। तो मैं 3 कटोरे खाऊंगा। अच्छा, मैं 5 कटोरे खाऊंगा। मालिक, मुझे किस बात का डर है? महाराज, गुप्त पत्र के मुताबिक वेन चाओयान राजधानी में प्रवेश कर चुका है। ये बेकार के लोग हैं। उन्हें शहर के द्वार की रखवाली करने दो। आखिर ये करते क्या हैं? फिर भी वह बाहर निकल गया। महाराज, शांत हो जाइए। मैं यहां हूं। वह राजधानी में प्रवेश करे या न करे, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल। सीधे हाथापाई करो। जी। आओ, आओ। फिर भी तुम पर ही निर्भर है। चिंता मत करो। राजकुमार दुआन, इतनी भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते? यह असंभव है। तुम चुपचाप राजधानी आ गए। तुम यहां छिपे हो। ऐसे ही तुम्हें पकड़ पाता। देशद्रोह का सबूत। उसे मार डालो। तुम लोग जहर देना। राजकुमार दुआन, चाय। यह बहुत स्वादिष्ट है। अंडे से पत्थर को तोड़ना। क्या तुम सच में हमसे लड़ोगे? तुम लोगों ने राष्ट्र संरक्षक सेनापति को भी बुला लिया है। उन्हें मेरे लिए मार डालो। उसे मार डालो। मैं ही सम्राट हूं। हथियार नीचे रखो। जो आत्मसमर्पण करेगा उसे नहीं मारा जाएगा। तुम लोग तुम लोग राजकुमार दुआन, जब तुमने रेत में हाथ डाला तभी सोच लेना चाहिए था कि यह दिन आएगा। ले जाओ इसे 3 न्यायालयों के समक्ष पेश करो। जी।
चलो। स्वर्ग की इच्छा का पालन करते हुए सम्राट का आदेश है। मैंने जांच कर ली है। वेन परिवार पर देशद्रोह का कोई अपराध नहीं है। वेन परिवार के पांचवें पुत्र वेन चाओयान सद्गुणी और माता पिता का आदर करने वाले हैं। बुद्धिमान और बहादुर दोनों हैं। आज से वे अपने पिता जनरल झेंगुओ का पद संभालेंगे। उनकी पत्नी जियांग वानचेंग बुद्धिमान और सदाचारी हैं। आज से ही प्रथम श्रेणी की जाओमिंग महोदया की उपाधि से सम्मानित। यह आधिकारिक घोषणा है। यह शाही आदेश है। मैं आदेश स्वीकार करता हूं। मैं आदेश स्वीकार करती हूं। महाराज की यह महान कृपा है। सेनापति जी, रथ तैयार है। आज आप विश्राम करें। कल से हम राजमहल की ओर प्रस्थान करेंगे और अपना कार्य पूरा करेंगे। आपका शुक्रिया महाशय। भाभी, चुपके से न देखना। भाभी, थोड़ा और इंतजार करो। अभी आया। क्या है? आ गया, आ गया। दरवाजा खोलो। एक बार देख लेते हैं। अंदर जाओ। चलो चलें। तुम्हें मिठाई खरीदने ले चलते हैं। आज हाथ ऊपर रखने की जरूरत नहीं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारी शानदार शादी करवाऊंगा। वापस राजधानी जाकर फिर से करवाएंगे। बस मैं यही सोचता हूं। हम यहां मिले थे। शायद तुम भी यहां कुछ यादें छोड़ना चाहती हो। जियांग वानचेंग, क्या तुम वेन चाओयान की पत्नी बनना चाहोगी? मेरी जिंदगी की एकमात्र पत्नी। मैं तैयार हूं।